असां दे प्रोग्राम यानी कि ईद मिलादुन नबी दे होने उस पे शिया लोग भी शरीक होने शिया दी मजलिस विच असीं शरीक होने हाँ 10 मुहर्रम दे जलूस विच असीं सबील देने हाँ जलूस दी सिक्योरिटी करदे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह असां कोई फ़िरका वारियत वाली गल इस ग्रां दी सतह ते कोई भी नहीं। बाज़ लोग बोलने की कोशिश की है बहरहाल इस इतफाक़ ते गए वो दबाए गए। अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारे यहाँ उलमा का ज़्यादा किरदार है कि उलमा ने आज हमारे दरमियान तफरीक नहीं पैदा की है और उलमा ने ये कोशिश की है हर मुमकिन और हर लम्हा ये उन्होंने पैगाम दिया है कि मजहबी हमांगी वो ज़रूरी है और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के तहत जो उन्होंने हमें दर्स दिया चाहे वो अहले सुन्नत से उलमा हों या अहले तशय्युअ से उलमा हों उन्होंने हमारे साथ इस तरह का पैगाम हमें दिया कि हम आपस में एक दूसरे के साथ इकट्ठे हैं और एक ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد. इस मस्जिद को ये एज़ाज़ हासिल है कि कई दहाइयों से यहाँ सुन्नी और शिया दोनों मुश्तरका तौर पर नमाज़ें पढ़ते आए हैं इकट्ठे रहते आए हैं और ये मस्जिद इस इलाके की वाहिद मस्जिद है जिस मस्जिद में दोनों फ़िरके अपने अपने अंदाज़ में अपने अपने तरीक़े के मुताबिक नमाज़ पढ़ते हैं और ये इसी वजह से मुमकिन हुआ कि हम दोनों ने एक दूसरे के मुक़द्दसात का एहतराम किया और अपने दिल में वुसअत पैदा की जिसकी वजह से ये इत्तेहाद मुमकिन हुआ। इस गांव के अंदर मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के लोग रहते हैं अहले सुन्नत भी हैं देवबंद मसलक के लोग भी हैं शिया मसलक के लोग भी रहते हैं। हमने एक ये नज़रिया अपनाया है ये सोच अपनाई है कि हर बंदे को इख्तियार है कि वो अपने तरीक़ेकार के मुताबिक अमल करे और किसी दूसरे फ़िरके को किसी दूसरे फ़िरके के अंदर मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं है। तो हम अपने आप को पाबंद समझते हैं कि हम दूसरों के मामलात में मुदाखलत न करें तो चाहते भी हैं कि दूसरे हमारे मामलात में मुदाखलत न करें और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी फ्रेम के अंदर चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। नस्ल का कायल नहीं है। जब हम पैगम्बर खुदा का खुतबा हज्जतुल वदा पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि किसी काले को गोरे पर अजमी को अरबी पर और किसी अजमी को अरबी पर किसी को फजीलत हासिल नहीं है सिवाय तकवा की बुनियाद पर। तो मैं ख़ुद अपने मुक्तदियों को ये बताता हूँ अपने मानने वालों को बताता हूँ कि ज़ात पात के चक्करों में न पड़ें रंग व नस्ल के चक्कर में न पड़ें फ़िरक़ों के नस्ल में न पड़ें। हम सब एक मुसलमान हैं और एक होकर रहना हमें चाहिए और इसी सोच को हम लेकर आगे बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह ये सोच आगे बढ़ी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तकरीबन मेरा 1 साल हो गया यहाँ जुम्मा पढ़ाते हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि इस इलाके में कोई भी ऐसा इंतशारी बात हुई हो क्योंकि आज का मेरा मौजू यही था कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कि रब्बुल ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है कि बेशक पस तहक़ीक़ तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन जो मिसाल है तुम्हारी ज़िंदगी गुजारने के लिए वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनकी सीरत है। तो जब हम मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर चलेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले क्या बताया कि एक दूसरे का हमने जान का माल का इज़्ज़त का तफ़ज़ करना है। तो जब हम एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल रखेंगे माल का ख्याल रखेंगे तो इसमें बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर चलेंगे तो बेशक हमें दुनिया और आखिरत में भलाई भलाई नसीब होगी। तो अहले सुन्नत वाले भी और अहले तशय्युअ वाले भी ये जो चंदा देते हैं मेरे पास आता है ये मेंटेन तो मस्जिद में जो चीज़ लगानी हो बल्ब लगाना हो मस्जिद के और मामलात हो पानी का मसला बिजली के बिल का मसला और भी जो मामलात हो कलीने हो वगैरह हर चीज़ का मामलात ये तय करते हैं मिल के।